और उनको पता है भाई ट्रंप को मिल के आए हैं वो, तो ट्रंप को मिलने का क्या मकसद है? ट्रंप को मिलने का मकसद ये है कि सीधा सीधा यार, मतलब आप लोग यू आर गॉन, आप कुछ भी नहीं है कि सियासतदान। मेक ईरान ग्रेट अगेन। सेम वही पिक्चर जो रिपीट हो रही है। पहले पाकिस्तान पे इंडिया ने, हिंदुत्व ने अटैक किया, जायोनिज्म ने ईरान को किया। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। ये तो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। जब बड़े बड़े लोग, पुतिन जैसा और अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसके बाद नेटो के तमाम सरबरा, हत्ता के नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के होने वाली जंगों में भी जब खुलकर एटमी जंगों की बात हो रही है, अमेरिका को भी हिट कर रहा है ईरान, इतनी बड़ी पावर हो गई है। नुकसान किसे है? तो लाभ तो भाई इजराइल को तो है ही, और लाभ जो है वो यूएसए का तो है ही। भाई यूएसए अपनी पूरी दादागिरी दिखाने में आती रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नहीं, उन्होंने बोला है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करेगा तो हम भी करेंगे। आपको लगता है ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि जो ईरान के पैट्रियट लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये पागलपन, जो इस्लामिक पागलपन है, उससे हमारी कंट्री को फ्रीडम मिले। उन्होंने पुश्तो में एक डायलॉग बताई थी जिन्होंने सारे पठानों ने उसका मजाक उड़ाया है। वो कह रहे थे कि इसराइल ईरान सरा धमाका तैयार था पाकिस्तान का। मतलब इसका ये हुआ, वो कह रहे थे कि हम, इसराइल कह रहा है कि ईरान के साथ हमें सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप ने कोशिश की थी मोदी जी को थोड़ा दबाव में लेने की और दिखाने की कोशिश की थी कि देखो हम पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज हैं, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम पाकिस्तान के क्लोज चले जाएंगे। लेकिन वो पूरी तरह से फेल्ड हो गई, क्योंकि मोदी जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी ने भी बोल दिया कि किस तरह से चीज़ें करने की कोशिश की है ट्रंप ने, जिसको भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया। खासकर वो कश्मीर को लेके मध्यस्थता करने की कोशिश हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज़ फायर हुआ उसके बाद उसको लेके बातें जो हुई हों, तो उसके बाद जिस तरह का रुख अपनाया भारत ने, उसमें अमेरिका की जो पॉलिसी फेल हो गई और अमेरिका ने भी इस चीज़ को समझ लिया। अब पाकिस्तान में काफ़ी इसको लेके चर्चाएँ चल रही हैं कि भाई ये भारत ने तो माना ही नहीं है सीज़ फायर कि अमेरिका ने कराया, लेकिन हम लोग मान गए, तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के कब्ज़े में है, अमेरिका के हिसाब से चलता है। फिर ईरान को पे जिस तरह से हमला हुआ है, ईरान में जिस तरह से धोखा दिया है पाकिस्तान ने, अपने पूरे एयरबेस और एयर स्पेस दिया है, इसकी वजह से अमेरिका बहुत ही आसानी से ईरान को हिट कर पाया। उससे लेके भी पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आइए पूरी वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उनको पता है भाई ट्रंप को मिल के आए हैं वो, तो ट्रंप को मिलने का क्या मकसद है? ट्रंप को मिलने का मकसद ये है कि सीधा सीधा यार, मतलब आप लोग यू आर गॉन, आप कुछ भी नहीं है कि सियासतदान तो कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कोई है तो वो सारे के सारे मिलिट्री है, ये मिलिट्री की गेम है सारी। तो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई रियलाइज, कि ये एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पाकिस्तान को समझना होगा कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि हमारे साथ काम करो तो तुम्हें फ़ायदा है। इसको मैं इस एंगल से भी देखता हूँ, अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है कि हमारे साथ काम करो, बैठो यार, क्या तुम लोगों ने तमाशा लगाया, हमारे साथ क्यों नहीं काम करते, ये भी एंगल है। और बाकी छोटे मुल्क हैं उनको तो वैसे ही कहेंगे हेलो भैया काम करना है कि नहीं करना, क्या मसला है तुम्हें, आओ बैठो यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ मैं आई अंडरस्टैंड दैट। और बताया तो ये जा रहा है कि भाई हमारे पास बहुत काम, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सारा कुछ है, आप लोगों के पास कुछ नहीं है। आप लोगों ने अगर इसी तरह ये रहना है जिस तरह आप रह रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा तब होगा अगर तुम लोग हमारे साथ अटैच हो जाओगे। सो जयशंकर साहब जो है ना, वो मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी कि ही हैज हिंटेड कि ईरान को ग्रेट बनाने के लिए मुझे वहां की रजीम चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि खमेनी जाएगा और इनकी गवर्नमेंट भी जाएगी। दूसरी तरफ से न्यूज ये आई है कि मोसाद के कम से कम 1000 जो एजेंट्स हैं वो ईरान में घूम रहे हैं और घूम कर देख रहे हैं, दे आर हंटिंग कि ये छुप कर कहाँ बैठा हुआ है खमेनी, कौन सी कबर में वो छुप कर बैठा है, और वहां पर कहाँ पर ये न्यूक्लियर वेपन्स को ये शिफ्ट करके लेके गए हैं। जितने भी न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है वहां से ट्रक निकले हैं। पहले मैंने आपको कल वो सारी वीडियोस दिखाई थी, फिर फोटोज दिखाई थी। अब आते हैं उसके बाद ईरान ने भी हिट बैक करना शुरू कर दिया अमेरिका को और इजराइल को, उसके ऊपर बात करेंगे। आर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। ये तो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। जब बड़े बड़े लोग, पुतिन जैसा और अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसके बाद नेटो के तमाम सरबरा, हत्ता के
नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के होने वाली जंगों में भी जब खुलकर एटमी जंगों की बात हो रही है, तो बात यहां तक पहुंची कैसे, इतनी एक्सेलरेट कैसे कर गई, एस्केलेशन लैडर पे हम इतना ऊपर कैसे चले गए कि अब जरा सी बात पर लोग एटमी जंग की धमकियां देना शुरू कर देते हैं, कहीं टैक्टिकल न्यूक्स तो कहीं न्यू। वी आर इनटू अ वर्ल्ड वॉर। हमको ये रियलिटी अब समझ लेनी चाहिए। हमारी कौम अभी तक डिल्यूजन में है, ये समझ रही है कि पहले वाला दौर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे हम गुजारते थे। इस वक्त वाइल वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, दुनिया के 4 बड़े दारुल हुकूमत हैं जिन पर बॉम्बिंग हो रही है। तेहरान पर बॉम्बिंग हो रही है, तेल अवीव पर बॉम्बिंग हो रही है, मॉस्को पर बॉम्बिंग हो रही है, कीव पर बॉम्बिंग हो रही है। तो स्टिल पीपल डोंट रियलाइज, पूरा यूरोप तैयार हो रहा है एक एटमी जंग के लिए, आलमी जंग के लिए। यूरोपियन के तमाम ममालिक अपनी कौम से कह रहे हैं कि अपने पास सप्लाईज जमा करके रखें और आने वाले वक्तों के लिए तैयार करें, हमें एक रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग करनी है। वी हैव एंटर्ड इनटू द एज ऑफ वॉर्स। ये यूरोप में भी होंगी, मिडल ईस्ट में भी हो रही हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी होगी, और ताइवान और चाइना में भी होगी। दुनिया का कोई खित्ता बाकी नहीं बचेगा। अमेरिका को भी हिट कर रहा है ईरान, इतनी बड़ी पावर हो गई है। और उसके बाद जो इजरायली हैं और ईरानियंस हैं, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि ईरान और इजराइल के लोग इकट्ठे हो गए हैं एंड दे आर नाउ स्पीकिंग आउट अगेंस्ट ईरान। ईरान के लोग ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, और इसको एक एक कर अब देखना जरूरी है। साथ में एक बॉम्बशेल भी आ गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को मिले थे, उसका पर्पस था कि उनकी एयर बेसिस को यूज करना था, उनकी एयर स्पेस को यूज करना था। और जो बॉम्ब किया गया है ईरान को, वो पाकिस्तान के ऊपर से निकलकर उनके बेसिस को यूज कर वो वहां पर ईरान को ठोका है। यानी कि एक तरफ बोलता है कि हम ईरान के साथ हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को पैसे लेने के बाद अब उनको अपनी एयर स्पेस भी दे दी। ये है दोगलापन पाकिस्तान का। बट आज पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बॉम्ब शेल फेंक दिया। लेकिन उससे पहले ईरान ने जो हिट बैक करना शुरू किया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इजराइल ने बोला था, ईरान ने बोला कि भाई मेरे ऊपर अगर अमेरिका ने हिट किया या इजराइल ने हिट किया तो हम बड़ी बुरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। दे भी दिया, अमेरिकन को भी, ब्रिटिश को भी और इजराइलियों को। क्या किया? लड़ने की हिम्मत नहीं है, मिसाइल सिस्टम टूट चुका है ईरान का, खमेनी खुद छुप कर बैठा है, टांगे कांप रही हैं उसकी। तो क्या करते हैं इन्होंने, जो अपने उग्रवादी हैं, क्योंकि इनके जो आर्मी के लोग हैं, IRGC के, वो सारे उग्रवादी हैं। जो खमेनी को फॉलो करते हैं वो भी आपको मालूम है रेडिकलाइज लोग हैं। उन सबको एक्टिवेट कर दिया दुनिया भर में। न्यूयॉर्क में जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको टेक ओवर कर लिया। लंदन है तो वहां पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, और प्रोटेस्ट भी इतने ज्यादा वायलेंट करे हैं कि वहां पर अब पुलिस को हैंडल करना मुश्किल हो गया है वहां पर। लेकिन एक और चीज हुई कि जो ईरान के पैट्रियट लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये पागलपन, जो इस्लामिक पागलपन है, उससे हमारी कंट्री को फ्रीडम मिले, वो और ज्यूइश जो लोग हैं, इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर, जो ब्रिटिश नेशनलिस्ट हैं, जो ये ग्रूमिंग गैंग से दुखी हैं, इन तीनों ने अब हाथ जोड़ लिया है। सोच के देखिए, अब ब्रिटिश जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, इजरायली ज्यूज हैं और ईरानियन मुसलमान हैं। ज्यू, मुसलमान एंड क्रिश्चियंस तीनों इकट्ठे होकर ईरान की जो IRGC टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं।